बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डिजिटल तकनीक के माध्यम से आज भारत लगातार मजबूत होता जा रहा है। तकनीक का प्रयोग नागरिक केंद्रित योजनाओं को लागू करने, उनकी प्रगति की समीक्षा करने और उनकी सतत निगरानी करने में भी मददगार साबित हो रहा है। बीते 9 वर्षों में केंद्र द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और निगरानी में डिजिटल तकनीक ने काफी मदद की है। नागरिकों के लिए एक्सेस टू कैपिटल, एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी हमारी सरकार की प्राथमिकता है। ये देश के सामान्य नागरिक को वो अधिकार दिला रहे हैं जो उसे पहले मिलने मुश्किल थे, और निश्चित तौर पर इसमें टेलीकॉम टेक्नोलॉजी ने बड़ी भूमिका निभाई है। बीते कुछ वर्षों में भारत ने डिजिटल तकनीक की ओर तेजी से कदम बढ़ाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से ये संभव हो पाया है कि बीते 9 वर्षों में तकनीक ने भ्रष्टाचार को कम किया है। तकनीक ने प्रशासन की विश्वसनीयता बढ़ाई है और जटिलताओं को कम किया है। बीते सालों में तकनीक परिवर्तन के माध्यम से शासन को आसान बना दिया गया है, क्योंकि आधार, डिजी लॉकर और ई-केवाईसी ने दस्तावेजीकरण की जटिलता को समाप्त कर दिया है। 830 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ भारत वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल रूप से जुड़ा हुआ लोकतंत्र है। डिजिटल योजनाओं ने सेवाओं के साथ साथ योजनाओं की प्लानिंग, उनकी निगरानी, जिम्मेदारी और एफिशिएंसी को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ई-कॉमर्स, मोबाइल भुगतान, डिजिटल बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन तथा व्यवसाय कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है और इनकी कुशल निगरानी संभव हो पाई है। सरकार की सर्विसेज, सेवाएं, कार्यक्रम जब डिजिटल सिस्टम के द्वारा सिटीजन तक पहुंचती हैं तो सरकार के लिए उसको मॉनिटर करना, उसको देखना कि कहाँ लेके जाना है, कोई गैप है, ये तो संभव होता ही है। फिर इसमें लीकेज नहीं होगा। सरकार के लिए मॉनिटरिंग आसान हो जाती है, माइक्रो प्लानिंग आसान हो जाती है, उसको वॉच करके इंश्योर करना, अकाउंटेबिलिटी को दर्शाना, ये सब कुछ संभव हो जाए और एफिशिएंसी आती है। प्रौद्योगिकी के उपयोग से भारतीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली भी समग्र रूप से और अधिक नागरिक केंद्रित होती जा रही है। हेल्थ में और न्यूट्रिशन में तो इनका योगदान और इनकी ज़रूरत और इनकी इम्प्लीमेंटेशन, डिजिटल हेल्थ की टेक्नोलॉजी की यूटिलाइजेशन बहुत ही आगे तक बढ़ी है। मैं ये कहना चाहूँगा कि लगभग हर हेल्थ का कार्यक्रम जो है, नेशनल प्रोग्राम्स हैं, उनमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। दरअसल सूचना प्रौद्योगिकी आधारित डिजिटल इंडिया पहल पारदर्शी, भेदभाव रहित और भ्रष्टाचार पर चोट करने वाला है। इससे समय, श्रम और धन की बचत हो रही है। इससे सरकारी तंत्र तक हर आदमी की पहुंच बनी है। शिक्षा क्षेत्र हो या स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटलीकरण की बात हो या फिर वित्तीय क्षेत्र में डिजिटलीकरण से सामाजिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण हो या डिजी लॉकर, आधार, ड्रोन तकनीक, कॉमन सर्विस सेंटर्स, जैम ट्रिनिटी हो। डिजिटल बुनियादी ढांचे के तेजी से विस्तार के कारण भारत के तकनीकी विस्तार में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। इन परिवर्तनों से योजनाओं की प्लानिंग, उनमें शामिल लोगों की जवाबदेही, उनकी एफिशिएंसी, उनकी मॉनिटरिंग, सब कुछ संभव हो पाया है। शासन में पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। भारत की डिजिटल परिवर्तन यात्रा ने समाज के हर पहलू को प्रभावित किया है, जिससे टिकाऊ, सस्ती और परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी के आधार पर सभी के लिए डिजिटल पहुंच, सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी और डिजिटल समावेशन सुनिश्चित हो पाया है। असीम मिश्रा, डीडी न्यूज, दिल्ली। निश्चित रूप से डिजिटल तकनीक में भारत विश्व के मानचित्र पर बहुत ही बेहतर प्रयास कर रहा है और उसके जो साकार रूप है वो भी सामने आ रहा है। इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सभी से वोकल फॉर लोकल के मंत्र को आगे बढ़ाने की बात कही है। डीडी न्यूज़ अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि त्योहारी मौसम में हम जो भी सामान खरीदें वो वोकल फॉर लोकल को साकार करता हुआ ज़रूर नजर आए।
इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज़।